सर लोग बोलते हैं ना कि सर क्या करें, मन उसके बिना लगता नहीं। मन बोलता है कि उसको कॉल कर लो तो कॉल कर दिया। मन ने कहा कि दारू पी लो तो दारू पी ली। मन ने कहा कि ये स्मोक कर लो तो स्मोक कर लिया। मन ने बात कहाँ पे अटक रही है? अरे भैया थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और उसके बाद सोचो कि समस्या कहाँ से आ रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मन को कैसे कंट्रोल करें और मन को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले इसके ऊपर बात की जाएगी। मन को क्यों कंट्रोल करना चाहिए या कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है या फिर इसे कंट्रोल में रखना क्यों ज़रूरी है। आज जितने भी गलत काम हो रहे हैं आजकल, किसी चोर से पूछो कि भैया आपने चोरी क्यों की, वो यही बोलेगा कि मन किया चोरी कर ली। मन में लोभ है, लालच है, ये है, कर ली चोरी। किसी डकैत से पूछो भैया डाका क्यों डाला तुमने, भैया मन किया, मन ने ऐसा किया, मन ने ऐसा कहा तो हमने कर लिया। किसी अपराधी से पूछो कि आपने ये अपराध क्यों किया, आपने छोटी सी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया, हमारे मन ने ऐसा कहा तो हमने ऐसा कर दिया। समझ रहे हो आप? किसी गलत इंसान से पूछो, गलत मतलब जिसने जो गलत काम किया, बेसिकली ऐसा गलत काम तुमने क्यों किया, ऐसा चीट क्यों किया, धोखाबाजी क्यों की तुमने, तो जी मन ने ऐसा कहा, मन ऐसा कर रहा था तो हमने ऐसा कर दिया। तो सारी की जो सारी समस्या है, सारी की जो सारी प्रॉब्लम्स है वो मन की है। अब हम अगर मनमुखी चलेंगे तो हम ऐसे ही पागल हो जाएंगे। सर लोग बोलते हैं ना कि सर क्या करें, मन उसके बिना लगता नहीं। मन बोलता है कि उसको कॉल कर लो तो कॉल कर दिया। मन बोलता है कि ये कर लो तो ये कर दिया। मन ने कहा कि दारू पी लो तो दारू पी ली। मन ने कहा कि ये स्मोक कर लो तो स्मोक कर लिया। मन ने बात कहाँ पे अटक रही है? बात मन पे अटक रही है और मन तक हम जाना नहीं चाहते। हम अपनी ओर से व्याकुल रहते हैं, उत्सुक रहते हैं, बेचैन रहते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, बताओ बताओ। अरे भैया थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और उसके बाद सोचो कि समस्या कहाँ से आ रही है। समस्या मन की है, तो हमको मन को थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, मन को थोड़ा लाइन पे लाने की ज़रूरत है। अगर मन ये लाइन पे नहीं लाएगा, चाहे कुछ भी करो, अगर ये मन आपका लाइन पे नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है, तो फिर आप अपनी ओर से परेशान रहोगे कि यार ऐसा मेरा मन वैसा, ये हो गया वो हो गया, मैंने ये कर दिया, मन ने ऐसा कहा तो हमने ऐसा कर दिया, मन ने वैसा कहा तो हमने वैसा कर दिया। समझ रहे हो आप? तो हमको अपने हिसाब से चलने की ज़रूरत है। भगवान ने हमको मन के साथ साथ बुद्धि दी है, तो हमको बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, बुद्धि का यूज़ करते हुए हमको देखना है कि मन हर एक चीज़, मन तो कुछ भी कहेगा, तो हमको अपनी बुद्धि से इसका कहीं ना कहीं एक जायज़ा लगाना है, एक अंदाज़ लगाना है कि मन सही कह रहा है, गलत कह रहा है, सही रास्ते पे हमें ले जाने की कोशिश कर रहा है, गलत रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे हमको खुद को समझाने की ज़रूरत है, खुद को समझने की ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि हम एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, इन चीज़ों के ऊपर। तो ये तो समझ में आ गया कि हमको मन के हिसाब से चलने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने मन के हिसाब से चलेंगे तो मन तो जी आपको ये पागल कर देगा, ये फिर आपको पागल खाने में भर्ती भी करवा देगा ये ऐसा मन है। समझ रहे हो आप? तो अब हमको समझने की ज़रूरत है कि मन को फिर कैसे कंट्रोल में करें। जैसे एक माँ होती है, माँ अपने बच्चे को कैसे कंट्रोल करती है? कभी मारती भी है, कभी पीटती भी है, कभी प्यार भी करती है, कभी सपोर्ट भी करती है, कभी उसका अपोज भी करती है। समझ रहे हो आप? हर एक तौर तरीके से एक माँ अपने बच्चे के ऊपर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल करती है उसको। वैसे ही हमको करने की ज़रूरत है। और कंट्रोल क्या करना, हमें बस इतना करना है कि हम जो चाहें वैसे चले, मन हमारे चाहने से चले, हम इसके चाहने से नहीं चले। समझ रहे हो? हमारे चाहने से चलें, हमारी आत्मा से जो चीज़ें आ रही हैं, हमारी बुद्धि से जो सही गलत का फैसला आ रहा है, उसके हिसाब से हमारा मन चले। मन अपने हिसाब से हमको लेके ना चले, बस हम इतना चाहते हैं। और इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मन के साथ ऐसे ही बिहेव करना पड़ेगा जैसे एक माँ अपने बच्चे के साथ करती है। कभी इसको मारना भी पड़ेगा, कभी इसको पीटना भी पड़ेगा, कभी इसको दुलार भी करना पड़ेगा, कभी इसको सपोर्ट भी करना पड़ेगा, कभी इसका अपोज भी करना पड़ेगा। समझ रहे हो आप? प्यार करने का मतलब है, दुलार करने का मतलब है कि हमने मन की बात मान ली। अपोज करने का मतलब है कि हमने चैंट करना स्टार्ट कर दिया, हमने मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया। पीटने का भी यही मतलब है इसको। समझ रहे हो आप? समझाने का मतलब है कि हमने मन को समझाया। जैसे हम अपने किसी वेल विशर को समझाते हैं, हम अपने किसी दोस्त को समझाते हैं, हम किसी अपने किसी इंसान को समझाते हैं जिससे हमारा लगाव है कि यार ये आपके लिए सही है, ये गलत है। मन बस समझाने से ही समझता है। मन का एक स्वभाव है, मन का एक नेचर है कि मन कोई भी चीज़ पकड़ लेता है तो उसको ईजिली छोड़ता नहीं है।
समझ रहे हो आप। मन ने अभी जैसे मान लो किसी आपके इंसान को पकड़ लिया, किसी इंसान से आपका लगाव हो गया, कुछ और हो गया, तो मन ने उस चीज़ को पकड़ लिया, अब मन उसको छोड़ेगा नहीं जल्दी से, समझ रहे हो आप। छोड़ देगा तो जल्दी पकड़ेगा नहीं, तो मन का स्वभाव है। इसके साथ थोड़ी सी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी और कंसिस्टेंटली अपनी ओर से प्रैक्टिस में लगे रहना पड़ेगा, तब जाके मन धीरे 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 बहुत लंबे समय के प्रैक्टिस के साथ ही इसे कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार लोग बोलते हैं नहीं, इसे कंट्रोल में नहीं किया जा सकता। बात काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि इसे कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल है। टेढ़ी खीर है मन, टेढ़ी खीर है, इतना आसान नहीं है मन को कंट्रोल कर पाना। जगत जीत लिया आपने अगर आपने अपने मन को जीत लिया, और अगर आपने मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, समझ रहे हो आप। तो हमको ये समझने की ज़रूरत है कि हमको अपना मन जो है अपने हिसाब से चलाएं, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, चीज़ों को समझते हुए कि हमारे लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। बस इसका हम अपनी ओर से ध्यान रखें और खूब मेडिटेट करें, खूब चैंट करें, खूब अपनी ओर से इसको तपाएं, समझ रहे हो आप, और खूब एक सही रास्ते पे चलने के लिए अपने आप को प्रेरित करें। कई बार हमारा मन भी भ्रष्ट होता है, करप्ट होता है, हमारी बुद्धि भी भ्रष्ट होती है। सो मेडिटेशन इज़ रिक्वायर्ड, चैंटिंग इज़ रिक्वायर्ड, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आर रिक्वायर्ड। खुद को एक लाइन पे लाने के लिए, खुद के मन को, खुद की बुद्धि को, अदरवाइज काफ़ी टफ है खुद को कंट्रोल कर पाना, खुद को एक सही रास्ते पे लेके आ पाना। बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको 1-on-1 गाइड करूं, एक वॉइस कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड। प्राणधन श्री राधा वल्लभ लाल ब्लेस यू माई फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।